बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक नए अध्याय को शुरू किया था जो है संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और हमने उसके दो आयामों के बारे में जाना था। आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम संविधान के दो और आयामों को जानेंगे और पढ़ेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में, यानी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी के बारे में, और हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका होती क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है? तो चलिए बच्चों, न्यायपालिका को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेल तो खेलते ही होंगे। तो ये बताइए कि खेल में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर कौन उसे सुलझाता है? रेफरी और एम्पायर, है ना? तो इसी तरह हमारे देश के प्रशासन अच्छे से चल रहा है या नहीं, संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसे सुनिश्चित करने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि खेल में रेफरी स्वतंत्र होकर फैसला लेता है, उसी तरह न्यायपालिका भी स्वतंत्र होकर हर मुकदमे का फैसला लेती है। और आपने देखा होगा कि रेफरी जो होता है वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। तो उसी तरह हमारी न्यायपालिका भी निष्पक्ष होती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यह भी कि न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद सरकार में कोई और पद नहीं ले सकता। इसके अलावा न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन पर संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि न्यायाधीश वह न्यायालय में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के वेतन पर संसद का मतदान नहीं होता है। तो अभी हमने जाना हमारे न्यायपालिका के बारे में। अब हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। यह अधिकार हमारे विकास के लिए आवश्यक एवं सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में आप यही देख लीजिए कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा हमारे विकास में सहायक होती है। बच्चों, मौलिक अधिकार हमें सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। यह सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। तो आपको समझ आया कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो अब शायद से आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो बच्चों, शुरुआत में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको मैंने पहली कक्षा में बताया था कि संविधान एक किताब है। तो इस किताब के भाग 3 में 12 से 30 अनुच्छेद एवं 32 से 35 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो अभी हमने जाना कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। अब हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। यह मौलिक अधिकार हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। तो आप आज इन अधिकारों को जानकर अपने माता पिता या भाई बहन को जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अधिकार की ओर, जो है समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि हम सब लोग एक समान हैं। हमारे देश के कानून सबके लिए एक समान है और किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इस अधिकार में ये भी है कि किसी भी इंसान को सार्वजनिक स्थान जैसे कि होटल, दुकान, मैदान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर भी दिया जाएगा। यह भी इसी अधिकार का भाग है। क्या आपको समानता का अधिकार समझ आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी आजादी। इस अधिकार में बोला गया है कि देश का नागरिक स्वतंत्र होकर भाषण दे सकता है, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है एवं देश के किसी भी कोने में आ जा सकता है और वहां रह सकता है।
और इस अधिकार में ये भी शामिल है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कारोबार कर सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अधिकार की ओर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार नागरिक पर होने वाले शोषण को रोकता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि इस अधिकार के अंतर्गत बाल मजदूरी यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाना या मजदूरी कराना अपराध है? नहीं? तो आज हमने यह भी सीख लिया। इसके अतिरिक्त तस्करी यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी चीज का आदान प्रदान करना भी एक अपराध है। और बच्चों, जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर भी अपराध है, यानी किसी से भी जबरदस्ती कोई काम कराना, वो भी इस अधिकार के अंतर्गत एक अपराध माना गया है। तो क्या आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समझ आया बच्चों? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों, हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। मतलब कि कोई भी इंसान किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। यह करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने पांचवें अधिकार की ओर, जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें कहा गया है कि जो भी धार्मिक या भाषीय अल्पसंख्यक हैं। अब बच्चों, आप पूछेंगे कि अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? तो अल्पसंख्यक मतलब कि जिनकी आबादी देश में बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को जिनकी आबादी देश में बहुत कम है, उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा या विकास के लिए संस्थान खोलने का पूरा अधिकार है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने आखिरी अधिकार के बारे में जानते हैं, जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। यह अधिकार अगर संविधान में नहीं होता तो बाकी किसी भी अधिकार के होने का कुछ फायदा नहीं है। यह अधिकार कहता है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसका कोई भी संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो अदालत का सहारा ले सकता है। तो क्या आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में समझ आया बच्चों? तो अब देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा न्यायपालिका के बारे में कि वो होता क्या है और उसका महत्व क्या है, और हमने जाना कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है। इसके अलावा हमने हमारे मौलिक अधिकारों को जाना। हमारे पास 6 अधिकार हैं। हमने उन सभी 6 अधिकारों को विस्तार में जाना। वो अधिकार कौन से हैं बच्चों? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आशा करती हूँ बच्चों कि आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषय आपको समझ आए होंगे और आगे की कक्षा में हम मौलिक कर्तव्यों को जानेंगे। धन्यवाद।